ये गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार। अभी तो रमज़ान भी आ रहे हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फखरुद्दीन जी यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद कैमरा उठाया ब्लॉग बनाने के लिए। आज से पहले जो दिन थे इसमें यानी घर में बैठे बैठे मैं सोचा था मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो घर में बैठे बैठे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपके भाई के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वो बताऊंगा एंड में। पर फिलहाल मैं यानी बाहर तो आना जाना हो रहा है, ज़्यादा नहीं कम हो रहा है, जितना भी हो रहा है। पर जो मेरी लॉकडाउन वाली जो रूटीन है वो क्या है, वो ये है। सबसे पहले आपका भाई अच्छे बच्चों की तरह रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है। ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि मैं अपनी नींद पूरी कर पा रहा हूँ। यानी जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना सो रहा हूँ, और कोई रोकने वाला भी नहीं है आपके भाई को कि क्यों सो रहे इतना, क्योंकि काम कुछ करने के लिए है नहीं। वही बात। उसके बाद फिर क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। तो लाइन वाले दिनों में मेरी सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक ही दिन बार बार रिपीट होता जा रहा है, पर इसमें यानी एक्साइटमेंट सारी ख़त्म हो गई है। एक्साइटमेंट रही नहीं, ना व्लॉग बनाने की ना कुछ काम करने की, बस ऐसा रोबोटिक लाइफ हो गई है। घर में बैठे रहो, ये कर लो वो कर लो, बस और कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। तो 4 चीज़ें हैं, वो क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपका भाई आजकल लूडो खेल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दिन रात लूडो चल रहा है। इसके अंदर सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि आपका भाई जीत रहा है, तो वो और एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यानी 12 13 घंटे सो रहा हूँ बिला वजह, दिन में, सुबह शाम रात। यानी आधी जो लाइफ है ना वो तो सोने में ही गुजर जाती है। और ना पिछले काफ़ी महीनों से मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में थे, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। जैसे कि मुझे स्टडी को टाइम देना था, कि व्लॉग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, सोशल कामों में बिज़ी हो गया था, घर वालों को टाइम देना था, और अपने आप को इम्प्रूव करना था, स्किल्स को इम्प्रूव करने थे। तीसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। घर में बैठ के जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सकती हैं उतनी ज़्यादा देख रहा हूँ, अपनी स्किल को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। और एक्साइटिंग बात यह है कि इन सब में मुझे मज़ा आ रहा है। चौथे नंबर पे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग। ये तो अभी भी फ़िलहाल मेरा एक ही व्लॉग देखें, पर मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ व्लॉग एडिट करने में, अपनी एडिटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों को अच्छी लगेगी, ये बुरा तो नहीं लग जाएगा लोगों को। एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, मैं इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ रही है। पहले मैं ये करता था अपने व्लॉग में ना, क्वांटिटी पे करता था कि मैं जितने ज़्यादा हो सके व्लॉग्स बनाऊँ। पर अब मेरा ज़हन एक दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गया है कि अगर तुम हफ्ते के 7 व्लॉग बनाते हो, यानी पूरा हफ्ता व्लॉग बनाते हो, उससे कहीं लाख गुना बेहतर है कि तुम हफ्ते में एक व्लॉग बनाओ जो उन 7 को टक्कर दे। और आप ये सिर्फ एक चीज़ से कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग से। यानी बहुत ज़्यादा टाइम में स्पेंड जो कर रहा हूँ वो एडिटिंग पे कर रहा हूँ। यानी रात भर बैठ के एडिट करता हूँ, ये चीज़ पसंद नहीं आई फिर से एडिट करता हूँ। यानी एक एडिट हो गई कंप्लीट, फिर देखता हूँ उसको नहीं समझ में आ रही, फिर से वही चीज़ दोबारा एडिट करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिल रही हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। और वो जो बात है वो ऐसे नहीं होगी खड़े हुए, वो बैठ के होगी, क्योंकि आपके भाई का नुकसान हुआ, चमाट पड़ा है आपके भाई को 10,000 रुपये बैठे बैठाए। अभी 3-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है। तो गर्मी में नमकीन लस्सी इस बेस्ट चॉइस। अभी तो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में क्या हालत होगी। तो भाई जो स्टोरी का आगाज़ है वो यहाँ से हुआ है कि आपका भाई अपनी डेली रूटीन के मुताबिक रात को 2 या 2:30 बजे तक में सोया। सोने के बाद सोने से पहले मैं लैपटॉप चला के फिर मैंने रख दिया। लैपटॉप चलाने के बाद मैंने अपना लैपटॉप रख दिया। तो इसके बाद आपका भाई 12 बजे सुबह उठा। सुबह उठने के बाद मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। ऑन करने के बाद जो मेरा लैपटॉप था ना, उसमें यानी मैंने चार्ज हो रहा था और मैं चला भी रहा था, तो उसका जो चार्जर का प्लग था ना, इतना मोटा पड़ गया उसका। क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ क्या समझ मुझे भी नहीं आया कि उसका प्लग आके गिरा मेरे लैपटॉप के ऊपर। तो मुझे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो छोटी मोटी चीज़ें होती थी। वो आके गिरा, उसके बाद क्या किया मैंने, लैपटॉप हैंग होने के बाद बंद हो गया, मैंने रख दिया बंद करके।
उसके बाद फिर मैंने एक दिन तक लैपटॉप चलाया नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं फ़ोन पे अपना काम जो करना था वो अगले दिन जब मैंने लैपटॉप खोला, लैपटॉप ऑन ही नहीं होता। ऑन होने के बाद सामने लिखा हुआ है रीस्टार्ट, प्लीज़ रीस्टार्ट, प्लीज़ रिस्टार्ट। 10 मरतबा तकरीबन मैंने इसको रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद भी कुछ भी इसका रिस्पॉन्स नहीं है। तो मेरे एक बहुत ही ज़्यादा अजीज़ दोस्त नहीं है, जानने वाले हैं, वो असल में ये कंप्यूटर का काम करते हैं। करीब में उनका घर, उनके पास गया, उनके घर पे जाके उनको कहा यार ये लैपटॉप चेक करना। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं ब्रो, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने लैपटॉप खोला। लैपटॉप खोलने के बाद उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो अल्फाज सुनने के बाद मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं था। उन्होंने कहा कि आपकी 2 TB की हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुकी है। उसमें ये खट 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 आवाज़ आ रही थी इसमें हार्ड ड्राइव में, जिससे पता चल रहा है हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुकी है। तो मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ भी करके इसको सही करके देते हैं प्लीज़। उन्होंने जब ये कहा कि ये सही नहीं हो सकती और आप कोई सी भी मार्केट दिखा लें, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो ये सही नहीं हो सकती। क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर जब मसला आ जाता है ना कि वो प्लेट घूम रही होती है अंदर, उसके अंदर यार ये इसको भी अभी जाना। हार्ड ड्राइव के अंदर जब मसला आ जाता है ना तो वो किसी का बाप भी सही नहीं कर सकता। तो मैं तो उस वक्त बिल्कुल शॉक हो गया था। अभी उसकी हार्ड ड्राइव का मसला नहीं 2 TB 10 TB जितने की भी है, जितनी महंगी भी है, पर मसला ये है कि मेरा जितना डेटा, सारा मेरा डेटा 1.5 TB का 1500 GB का डेटा मेरा इसके अंदर मौजूद था। और सारा डेटा मेरा इसके अंदर ही था और इसके अलावा कोई मेरे पास हार्ड ड्राइव नहीं है। लैपटॉप के अंदर ये लगी हुई थी, उसके अंदर मौजूद था। तो उसके अंदर मेरी 5 साल पुरानी मेमोरीज़ भी थी और मेरे यूट्यूब की सारी जो उसकी सब यूट्यूब की जो सारा डेटा है मेरा सारा उसमें था। अनएडिट वीडियोज़ ट्रांजिशन सब इंट्रो आउट सब कुछ मेरा, जब फसी टेक वाला चैनल था। तो ये बात सुनने के बाद मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं था। मैंने कहा प्लीज़ आप, मैंने हाथ जोड़ लें, प्लीज़ आप इसको सही करके दो। उन्होंने कहा अगर मैं आपसे 25,000 रुपये मांगूंगा ना आप मुझे दे दोगे, मुझे मसला नहीं, पर ये सही हो ही नहीं सकता। हार्ड ड्राइव एक मरतबा ख़राब हो जाती है तो वो सही हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा चलो खैर है, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी कि ये हुआ होगी। तो फिर मैंने सब कुछ बुला के मैंने कहा चलो फिर से शुरुआत करते हैं। और मैंने फिर से एक SSD ली, हार्ड ड्राइव नहीं था, हार्ड ड्राइव ने दिल ख़राब कर दिया बात हमारा। SSD ली 2 TB की, फिर मैंने उसके अंदर लगाई। SSD जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। SSD हार्ड ड्राइव का एक छोटा भाई, छोटा और तगड़ा तेज़ भाई। वो ऐसे हार्ड ड्राइव जो होती है ना, आप इसको गिरा भी देंगे या एक मरतबा गिर जाती है ना, इसके अंदर एक प्लेट मूविंग पार्ट होता है, घूम रही होती है, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। तो वो अगर रुक जाती है या फिर वो किसी चीज़ में अटक जाती है, आपका सारा डेटा पानी में गर्क हो गया, किसी का बाप उसको नहीं निकाल सकता। पर SSD में ये होता है कि आप उसको 30 दिन तक भी ना पानी के अंदर फेंक दें, कुछ भी करें SSD ख़राब होती नहीं है। जब तक आप उसके 2 टुकड़े काट ना दें बीच में से, तब तक वो ख़राब होती नहीं। तो मैंने कहा कि इस बार थोड़ा सेफ पे खेलते हैं, तो SSD लगवा लिए। तो बस दुख इस बात का है कि यार वो सारा डेटा जो था ना, मेरी मेमोरीज थी इतनी सारी, फसी टेक वाली, फसी शेख ब्लॉग्स वाली, फसी दीन ब्लॉग्स वाली, सब कुछ मेरा उसमें था। पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि आपको अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। और गलती नहीं कहेंगे, पर इससे मुझे ये सीखने के लिए मिला है कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है ना मौजूद, तब उसकी कदर नहीं होती। ये मेरे साथ हो चुका है। जो चीज़ आपके पास मौजूद है, कैमरा, मोबाइल, गाड़ी, ड्रोन, गिम्बल, जो भी आपकी जो रिलेटेड आपके पास चीज़ें हैं, जब वो चीज़ आपके यहाँ मौजूद है ना, आपको 1 टके की कदर नहीं होगी उसकी। मेरे पास जब मेरा लैपटॉप था, मैं इसको यूँ फेंकता था। मैंने 60,000 रुपये का लैपटॉप लिया था। जब 1 दिन के लिए वो बंद हुआ, मेरी सांसें रुक गई थी। सबक लेने वाली बात यह है कि जब चीज़ आपके पास मौजूद होती है तब कदर नहीं होती। जब वो चली जाती है तो या फिर उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर आपको कदर आती है। वो बाद में जो कदर आती है फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। सीखने वाली बात इससे ये है कि आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी चीज़ों को अपने से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए जो मेरी दुनिया है वो मेरा लैपटॉप है और मेरा फ़ोन है। इससे अलावा मेरे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं सारा काम में सारा हूँ ही इस पर। अगर वो लैपटॉप है तो मैं आपके सामने भी मौजूद हूँ, अगर लैपटॉप नहीं होता तो मैं नहीं होता।
क्योंकि मैं ना, और मैं किसी से ले भी नहीं सकता क्योंकि मैं कोई जानने वाला है ही नहीं लैपटॉप देने वाला। कंप्यूटर मेरा इतना लो ग्रेड है, यानी इसमें कोई एडिटिंग आप कर नहीं सकते, लैपटॉप ही है। तो अब उसकी कदर ऐसे ऐसे आना शुरू हो गई है। तो बस यही मैं एक छोटी स्टोरी, जो चीज़ आपके पास है आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो से कुछ सीख मिली है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपनी टाइम या फिर लॉकडाउन वाली लाइफ है ना, वो नीचे कमेंट में बता दें। मुझे मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में, मैं हर कमेंट को लाइक करता हूँ, हर कमेंट का कोई सवाल होता है रिप्लाई करता हूँ। अगर कर सकते हो तो कर दो, ज़रूरी नहीं कर दो तो बेहतर है, मुझे पता चल जाएगा तुमने देख ली वीडियो। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।